जातिगत जनगणना की रिपोर्ट उसको सार्वजनिक करने की बात हो रही है, तो नीतीश कुमार अपने बिहार विधानसभा में इस रिपोर्ट को उन्होंने टेबल किया है। तो क्या कुछ है सियासत के मायने, क्या कुछ है खबर, ये समझने की कोशिश करेंगे। आज नीतीश कुमार की सरकार ने जातिगत जनगणना की रिपोर्ट को बिहार असेंबली में पेश करके अपनी सियासी जमीन पक्की की है। तो ये समझने की जरूरत है कि इस रिपोर्ट को पेश करके सियासी जमीन पक्की की है। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ये भी बताएंगे आपको। वहीं कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर मचे घमासान के बीच सिद्धारमैया रिपोर्ट सार्वजनिक करने जा रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार सामाजिक आर्थिक जाति सर्वेक्षण की रिपोर्ट को 20 नवंबर या 24 नवंबर से पहले प्राप्त करने की तैयारी कर रही है। सीएम सिद्धारमैया ने कहा है कि उन्होंने आयोग के अध्यक्ष जयप्रकाश हेगड़े से राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट और निष्कर्ष पेश करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष से उन्होंने यह अनुरोध किया है कि वो निष्कर्ष पेश करें। आयोग के अध्यक्ष का कहना है कि रिपोर्ट के निष्कर्ष दिलचस्प है, हालांकि उन्हें डर है कि राजनीतिक दल इसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर सकते हैं। और आयोग के अध्यक्ष का कहना है कि बिहार जाति जनगणना की रिपोर्ट और कर्नाटक जाति सर्वेक्षण में अंतर है, क्योंकि ये समुदायों की शिक्षा स्थिति पर भी आधारित है। इस खबर ने कांग्रेस के भीतर हलचल पैदा कर दी है और इसको लेकर अंदरूनी खींचतान देखी जा सकती है। कांग्रेस के भीतर हलचल है डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया जो गुट है दोनों के बीच में। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार और अन्य वरिष्ठ कांग्रेस नेता सीएम द्वारा रिपोर्ट को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं है। उनका कहना है कि इस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। जानकार मानते हैं कि जातिगत जनगणना को लेकर चुनावी राज्यों में कांग्रेस ने बड़ा मुद्दा बनाया है और राहुल गांधी इसको लेकर के आगे रहे थे। संभवतः गठबंधन के दबाव के कारण कर्नाटक के पुराने सामाजिक आर्थिक सर्वे को सार्वजनिक करने का मन बनाया है। तो ये गठबंधन के दबाव के कारण बनाया है या फिर जो आंतरिक राजनीति है उसके तहत सिद्धारमैया इसको लेकर आना चाहते हैं। फिलहाल एक गुट ऐसा है जो इसके पक्ष में नहीं है। आयोग के अध्यक्ष जयप्रकाश हेगड़े जो सर्वेक्षण रहा उस आयोग के अध्यक्ष थे, वो क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। It's not socio-economic, it's socio-educational survey because हम तो कंसर्न है सिर्फ सोशल स्टेटस ऑफ फैमिली एंड एजुकेशन स्टेटस, इतना ही। इकोनॉमिक स्टेटस इसमें आता है, सोशल, इट्स इंक्लूडेड इन दैट। सो वी हैव टू गिव इंडिकेटर्स to the every household, marks for their status, social status, then give some weightage, decide करना है आपको। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता आयशा खानम जुड़ी हुई हैं बेंगलुरु से। आयशा, कांग्रेस मुश्किल में तो दिखाई दे रही है, लेकिन ये जो बात कही जा रही है कि जो कर्नाटक का आर्थिक सर्वेक्षण है, दरअसल उसको आर्थिक और शैक्षणिक सर्वेक्षण भी बता रहे हैं आयोग के अध्यक्ष। किस तरह से ये डिफरेंट है बिहार के सर्वेक्षण से, लेकिन राजनीति दोनों जगह है। जी हाँ, बिल्कुल। इस रिपोर्ट पर तमाम राजनेताओं की नजर है, खासकर कांग्रेस में इस रिपोर्ट को लेकर घमासान मचा है। हालांकि रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई है, इसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात साफ नजर आती है, क्योंकि अभी तक ये अटकलों का बाजार है वो गर्म है और उसमें ये ऐसा नजर आ रहा है कि इस रिपोर्ट में कहीं ना कहीं पिछड़ा वर्ग जो है, पिछड़े वर्ग की संख्या जो है वो ज्यादा बताई जा रही है, जिसके चलते जो दूसरे समुदाय हैं उनका स्तर नीचे आया है। तो ऐसे में क्या सिद्धारमैया को इस बात का अंदाजा था कि ये इस तरह की रिपोर्ट आने वाली है? तो क्या सिद्धारमैया बैकवर्ड क्लासेस के लिए एक चैंपियन बनने की कोशिश कर रहे हैं? वैसे तो वो कर्नाटक में कुरुबा जाति के कद्दावर नेता माने जाते हैं, लेकिन आरोप यही लग रहा है उन पर कि वो इस रिपोर्ट के जरिए बैकवर्ड क्लासेस में अपना जो मजबूत पकड़ है उसको और भी मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जब ये रिपोर्ट सामने आएगी तो काफी हलचल पैदा कर सकती है। और दूसरी तरफ डीके शिव कुमार ने, जैसा कि कल भी हमने इस पर बात की थी, डीके शिव कुमार ने साफ कहा है मुख्यमंत्री को इस रिपोर्ट को जल्दबाजी में एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये रिपोर्ट जो है कई टेक्निकलिटीज से हटकर है। इसमें कई टेक्निकल बातें जो है
वो उसमें अडॉप्ट नहीं की गई हैं। तो ऐसे में डीके शिव कुमार को इस बात का डर है कि अगर इस रिपोर्ट में वक्कलिगा समुदाय, जिससे डीके शिव कुमार आते हैं, अगर वक्कलिगा समुदाय की संख्या कम है तो कहीं ना कहीं इनकी पकड़ जो है इस समुदाय से कुछ हद तक कम हो सकती है और उनके मुख्यमंत्री बनने के जो चांसेस हैं, जो उनके अरमान हैं, उस पर पानी फिर जाएगा। तो ऐसे में कांग्रेस में होड़ मची हुई है कि जल्द से जल्द मुख्यमंत्री पद के लिए डीके शिव कुमार को नियुक्त किया जाए और डीके शिव कुमार लगातार ये दबाव बना रहे हैं। लेकिन सिद्धरामैया ने साफ कह दिया है कि वो इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट करेंगे। हो सकता है 20 तारीख या 20 तारीख से पहले भी इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया जा सकता है और जल्द से जल्द इसका खुलासा किया जाएगा। देखिए, कांग्रेस की कहीं ना कहीं ये रणनीति है कि सत्ता में बने रहें और जो मुद्दे हैं, अहम मुद्दे हैं, उससे ध्यान हटाया जाए। एक तरफ 5 गारंटीज की बात हम कह रहे थे, तो 5 गारंटीज को लेकर काफी हड़कंप मच गया। कई जगहों पर अभी तक डेटा नहीं जुटा हुआ है, तो ये इस पर कई सवाल उठे। फिर भ्रष्टाचार का मामला सामने आया, कई कॉन्ट्रैक्टर्स पर रेड्स हुई, लेकिन इस पर भी कांग्रेस के पास जवाब नहीं था। तो अब इन तमाम बातों से नजर हटाने के लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस इस रिपोर्ट का इस्तेमाल कर सकती है। तो विपक्ष को भी इस बात का डर है कि ये रिपोर्ट आने वाले चुनाव में एक राजनीतिक हथियार की तरह कांग्रेस इस्तेमाल कर सकती है और इस रिपोर्ट का खुलासा करने से पहले जो विपक्ष और जो कांग्रेस के भी कुछ नेता हैं जो आपत्ति जता रहे हैं, उनकी बातों को मान लिया जाए और ये टेक्निकलिटी जो ग्राउंड हैं उसको सही किया जाए। जी 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 निश्चित तौर पर तो सियासत के भीतर भी सियासत है, इसमें कहीं ना कहीं मुश्किलों में है कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व। तो जो आपस में डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच की जो गुणागणित है उसको भी बहुत आसानी से इस रिपोर्ट के ज़रिए समझा जा सकता है कि टेबल किया जाए या ना किया जाए। इसको लेकर के फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए और सियासत के पीछे का हिडन एजेंडा बताने के लिए।